गए दोस्तों। आज देखो आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। और कल हमने साइंस वीडियो डाली, उसमें बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दिया। ऐसे सपोर्ट करते रहो, वीडियो रोज आती रहेगी, ठीक है। देखो भाई, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल चाहिए। परिमाप हमने आपको बताया। देखो ये आयत है, आयत में क्या होता है, लंबाई बराबर, मतलब ये चीज बराबर होती है, ठीक है, ठीक है। ये चौड़ाई बराबर होती है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, ठीक है ना। इसका परिमाप दिया, परिमाप होता है 2l + y, यानी दो लंबाई होती है। देखो कैसे बनता है परिमाप, एक यहाँ से अगर यहाँ जाओ, फिर यहाँ से आ जाओ, फिर यहाँ से आ जाओ, फिर यहाँ से आ जाओ, एक l चले, फिर एक b चले, फिर एक l चले, फिर एक b चले, यानी कि 2l हुई है। समझिए बात को, 2l हुई है और 2b हुई है, दो कॉमन ले लिया तो l + b हो गया। तो यही तो परिमाप बन जाता है, ठीक है। परिमाप को तुम्हें फार्मूला याद नहीं रखना है, जांच करो बस, अपनी भुजाएं जोड़ दो बस, ठीक है। परिमाप ये परिमाप रख दो, कितना 56। तो l + b बराबर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। बात को समझना, देखो पहले 2l + b ये परिमाप है, कितना दिया वहां देखो 56 दिया, इससे कट जाएगा 28, ठीक। l + b आ गया, ये क्या आ गया, l + b। क्लियर है। और इसमें लंबाई दी है कितनी, 15। पहले में चौड़ाई निकालनी पड़ेगी ना, ये लंबाई दी है 15, ठीक। तो b यानी b मतलब बेस, बेस मतलब चौड़ाई, ठीक है। ये उधर जाएगा, घट जाएगा जाके, 28 - 15 = 13। क्लियर है। तो ये बेस आ गया 13, है 13। अब हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है l × b, ठीक। l दिया है 15, क्लियर है। और b हमने निकाल लिया 13। क्लियर हो रही बात कि नहीं, ठीक। 13, ठीक है ना। 15 × 45, 15 × 15, 15 × 4, 15 × 4 19, 195 भुजा सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा भी आंसर हम चेंज कर देते हैं, कभी कभी सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, लंबाई 20 है। देखो ये एक आयत है, समझना बात को ध्यान से, ठीक है ना। इसका विकर्ण ये 20 है, विकर्ण ये पता कितना है, 25 है। और ये लंबाई 20 है, ये 25 है, ये 20 है, तो ये भुजा निकल आएगी 15। कैसे, देखो कैसे निकलेगी, समझ लो। ये 25 है, ये 20 है, ठीक। हमने आपको 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बताया था, 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिक से, ठीक। यहाँ पर संपूर्ण होता है, तो ये दी है, ये दी है, ये भुजा में नहीं मालूम, समझना। देखो कैसे निकलती है, बहुत कायदे समझने आपको। 5 3 4 5 का कॉम्बिनेशन है। देखो ये कितना गुना है, 5 गुना है, 5 25। देखो ये क्या 5 गुना है, 4 5 20, तो ये इसका भी 5 गुना कर दो, 3 5 15। क्लियर है, ट्रिक है ये 15, ठीक। अब हमें चाहिए क्या, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया l × b, ठीक है ना। यानी 15 या कितना है, 20 20 × 15, 15 दूनी 30, 300। क्लियर है, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रही होगी बात की नहीं। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई में अनुपात दिया है। लंबाई चौड़ाई में अनुपात दिया है, खेत का परिमाप 100 है। तो परिमाप बराबर, हमने आपको फार्मूला क्या बताया, इन दोनों को जोड़ के दुगना कर दो, नहीं समझे। 2l + b, तो 3 और 2 5 हो गया, 5x। क्लियर है। 2l + b इतने बराबर कितना, 100। परिमाप बराबर परिमाप के बराबर, तो 5 में 10 से 0 कट जाएगा। क्लियर है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हमें चाहिए क्या, उसकी लंबाई चाहिए। देखो लंबाई पहले दी है, ठीक, और चौड़ाई बाद में दी है। क्लियर है। तो 3x की वैल्यू चाहिए, लंबाई बराबर 3x, नहीं समझे, तो 3 × 10 कितना हो गया, 30। समझ में आई बात की नहीं, उसकी लंबाई तो चाहिए थी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किसी आयताकार आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। देखो चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, लंबाई की 3/4 है ना। और जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर चाहिए। अंतर तो एक ही है, तो जो एक की वैल्यू निकले वही अंतर होगा। क्लियर है, ठीक। देखो चौड़ाई लंबाई की इतनी गुनी है, चौड़ाई जो है वो लंबाई की कितनी है, 3/4 है, ठीक। तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई निकल आएगी, तो बताया जाए, ठीक है ना। b/l 3/4। क्लियर है। अब देखो रेशियो आ गया, क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक, गुड। क्षेत्रफल इतना है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होती है कि नहीं होती है। क्षेत्रफल l × b, l × b, यानी 4 3 12, 12 बराबर कितना, 768। क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो एक बराबर कितना, 5 6 72, 5 4 48, 64 आया, एक बराबर आया। एक मतलब x, अब जो अनुपात में था, ये भी ध्यान रखना। तो x x x मान अलग, हमने आपको कई बार बताया है, अगर इसे अलग मानोगे तो 3x लेना पड़ेगा, और एक साथ लोगे ऐसे, ठीक है ना। तो इनका गुणा किया तो यहाँ x² हो गया। क्लियर है। तो ये x² की वैल्यू आई, तो एक x वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो यही तो अंतर है, ये इनका अगर देखें जाए तो एक ही तो अंतर है, तो यही अंतर 8। क्लियर है। देखो लंबाई और चौड़ाई में अंतर इतना ऊंचा है, नहीं समझे। अलग अलग निकाल के रखो या यहीं रख दो, टाइम बचाओ अपना, ठीक है। तो यही अंतर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, जबकि इसका परिमाप 46 है। इसमें देखो भुजाएं नहीं दी है। क्लियर है, इसमें कोई भुजाएं नहीं दी, इसका विकर्ण की माप देखो। हम तुम्हें एक चीज समझाएं,
कॉन्सेप्ट भी समझो, ये आया था। ठीक है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हुई, पहले ये बताओ 120 है, ठीक है क्लियर। अब बात को समझना, जबकि इसका परिमाप 46, परिमाप मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब चारों भुजाओं का योग ही तो परिमाप हुआ 46 है। बात को समझना, देखो परिमाप इसका, अगर हम n प्लस बी यहाँ से निकाले हैं तो इसका आधा करते हो 23, क्यों करते हो वो भी समझ लो, तरीका समझो। जब परिमाप बराबर परिमाप हो गया, इससे कट गया 23, ठीक 23 दूनी 40, तो दो भुजाएं ऐसी बताओ कि उनका योग 23 हो, क्लियर है, क्लियर है, और उन दोनों का गुणा करें तो 120 आए। अब देखो बात को समझना, बात को समझना, इसे 15 मान ले, इसे 8 मान ले, देखो 15 8 120 सही है, 15 और 8 23 सही है। अब देखो, अब एक चीज और देखना, एक चीज और देखना, क्या इसका परिमाप इतना होगा, देखना परिमाप का मतलब दो बार लंबाई, तो 15 15 30, दो बार लंबाई लोगे 30, 8 8 16 30 और 16 46 हो गया, नहीं सही है, यानी जो हमने बुझाए मानी है तो बिल्कुल सही है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता ये, क्लियर है। अब रुको एक मिनट, अब तो ये 15 आ गई, ये 8 आ गई, अब इनने पूछा क्या, इसकी विकर्ण पूछी है, ठीक है ना, तो इसकी विकर्ण ये हुई, ये 15 है, ये 8 है, तो ये 8 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 8 है, तो ये 17 निकलेगा, 8 15 17 कॉम्बिनेशन बताया समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक जब त्रिभुज पढ़ाया था, याद करिए, तो ये 17 आ जाएगी, तो ये पूछा है कि विकर्ण कितनी होगी, तो विकर्ण कितनी हुई है 17, समझ में आई बात की नहीं। ये क्वेश्चन देखो भाई बहुत ही प्यारा, सही है ना, ठीक है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, पहले इतना ही समझ लो, प्लाट की लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हमने कितनी मान ली, चौड़ाई मान लिया x, बात को समझो, लंबाई 20 अधिक है तो x प्लस 20 हो गई, ठीक है। अब इन्हें कहीं प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाना है, प्लाट के चारों ओर, ये एक आयत है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, बाड़ मतलब कोई भी तार लगाना है या कुछ भी, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ लगाओ, यहाँ से यहाँ लगाओ, यहाँ से लगाओ, यहाँ मतलब चारों बाउंड्री लगाओगे तो हमेशा पेरीमीटर पे लगेगा, क्लियर है, नहीं समझे, ठीक गुड। तो इसका पेरीमीटर निकाल लो पहले, 2l प्लस बी यानी x प्लस 20 यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई प्लस लंबाई, एक ही बात है ना, ठीक है। अब इसमें देखो खर्च कितना आ रहा, प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का बाड़ लगाने का खर्चा है 26 रुपया 50 पैसा, क्लियर है, तो 26 रुपया 50 पैसा यहाँ आएगा, 26.5 मतलब 85 पैसा है, ठीक है, बराबर टोटल खर्चा कितना हो रहा 5300, ठीक है ना, तो 5300 के बराबर करते हैं, क्लियर नहीं क्लियर। अब इसे काट पीट लो, देखो x 2x हो गया प्लस 20 हो गया, ठीक है, इधर 2 हो गया, ये इधर गुणा में भाग हो जाएगा 5300, ठीक, डिवाइड बाय 26.5, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है, 53 पंजे 265 हो जाएगी, 5 बार कट जाएगी, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 200 बार कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, तो 2x प्लस 20 हो जाएगा, तो ये सब आ जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 80, ये 20 उधर कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, लेकिन x हमने क्या मानी थी चौड़ाई, ठीक है ना, ये चौड़ाई आई है, ठीक है ना, हमने पूछी क्या है प्लाट की लंबाई, तो 20 ज़्यादा होगी, ठीक, तो 40 से 20 ज़्यादा होगी, तो 20 और 40 60, समझ में आई बात की नहीं, 60 आंसर होगा, ठीक।